टुडे एमसीक्यूज नंबर 176 है। हमारे पास वेट दिया हुआ है 80 है, 80, 64, 75 और मैनेजर 1 है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ उसकी 200 है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड स्किल्स दी हुई हैं, अप्रेजिंग जॉब रिजल्ट्स दिए हुए हैं, इसके बाद सैलरीज बोनस वगैरह दिए हुए हैं, मैनेजर 2 के भी दिए हुए हैं। तो फाइंड हम लोगों ने क्या करें, फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैनेजर्स रिस्पेक्टिवली। वेटेड अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने फाइंड करना है। तो एक तो बात कंफर्म होगी कि मीन की बात हो रही है। सबसे पहले हमें ना मीन का फार्मूला है, जो हमारे पास मीन का फार्मूला होता है ना, समेशन एक्स ओवर एन होता है। तो मतलब हमारे पास एक्स के 1 2 3 4 5 6 जो भी है तो उनको प्लस करके नंबर ऑफ डिजिट पे डिवाइड कर देना है। तो वेटेड मीन का भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही, इतना फ़र्क नहीं है। जो हमारे पास वेटेड मीन का फार्मूला होता है वो होता है समेशन वेटेड एक्स ओवर वेटेड। ठीक है, मतलब जो वेटेड हमारे पास वेट होता है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड कर दें नंबर ऑफ वेट जो टोटल हमारे पास हैं। कितने हैं ये देखें, 1 2 3 4, इन चारों पे डिवाइड कर देना है। तो जस्ट हम लोगों ने वेटेड मीन एक्स बार इसका मैनेजर 1 का फाइंड कर लेते हैं। मैनेजर 1 का कितना है, 200 मल्टीप्लाई 200 इंटू 80, 200 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 2 का कितना है 170 इंटू 80, 170 इंटू 80 प्लस 50 इंटू 80, 50 इंटू 80 प्लस 20 इंटू 75, 20 इंटू 75 प्लस और डिवाइड किस पे करना है, W पे। ठीक है, और W हमारे पास कितना है 80 है, 80 है, 64 एंड 75, 80 80 64 एंड 75। इसी तरह वेटेड मीन ऑफ 2 का हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सेम सिचुएशन 60 इंटू 80, 60 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 80, 80 इंटू 80 प्लस 170 इंटू 64, 170 इंटू 64 प्लस 140 इंटू 75 डिवाइडेड बाय वेट पे कितना वो फिक्स है, 80 प्लस 80 प्लस 64 प्लस 75। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 का हमारे पास आ गया 114.72 एंड विच 2 का हमारे पास आ गया 108.94। सेम कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें, 1 का हमारे पास एंड 2 का। क्वेश्चन में उसने पूछा रिस्पेक्टिवली, मतलब कि सीक्वेंस का पहले 1 का बताना, पहले फिर 2 का। 1 का हमारे पास 114 है, 114 है एंड 2 का 108.96 है। तो ये हमारा करेक्ट होगा। ये देखिए ये भी दिया हुआ है लेकिन है वही है, लेकिन सीक्वेंस उल्ट है, तो हमारा ए एंड करेक्ट होगा। एंड 177 है, आसिफ एंड काशिफ हैव द सम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन सच अ वे दैट 1 टाइम ऑफ आसिफ एंड 7 टाइम्स ऑफ काशिफ। तो आसिफ एंड काशिफ को हम एक्स एंड वाई कंसीडर कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू आसिफ है एंड वाई हमारा काशिफ हो गया। ठीक है, 1 टाइम ऑफ आसिफ एंड 7 टाइम्स ऑफ काशिफ। 1 टाइम मतलब x प्लस 7y इज इक्वल टू किसके बराबर है, काशिफ इन्वेस्टमेंट इज 9 मिलियन, उसकी 9 मिलियन इन्वेस्टमेंट है। एंड 1 टाइम ऑफ आसिफ एंड 2 टाइम्स ऑफ काशिफ। 1 टाइम ऑफ आसिफ एंड 2 टाइम्स ऑफ काशिफ इज कितनी इन्वेस्टमेंट है, इज 4 मिलियन, 4 मिलियन है। फाइंड द ईच इन्वेस्टमेंट, हर एक की इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने फाइंड करनी है। जस्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास मोड आ गया। ठीक है, इसको निकालने का तरीका देख लें। मोड पर जाना है, नंबर 5 इक्वेशंस पे जाना है और जहाँ पे नंबर 1 पे आप लोगों ने जाना है। तो ये CN लिखा मतलब इक्वल की ये दूसरी तरफ ये वैल्यूज पुट करनी है। नंबर 1 पर जाएँ, जस्ट वैल्यूज पुट करें 1 7 9 1 2 4।
ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी है, तो हमारा जो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर इक्वल प्रेस करें तो y इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। तो इसमें हमारा MCQ नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, सेम इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह ही है। आसिफ एंड काशिफ हैज़ अ सम अमाउंट टू इन्वेस्ट इन सच अ वे दैट 5 टाइम्स ऑफ द आसिफ एंड 3 टाइम्स ऑफ काशिफ। 5 टाइम्स ऑफ आसिफ मतलब 5x प्लस 3y इज इक्वल टू किसकी है, इज 8 मिलियन एंड डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइम्स ऑफ आसिफ। डिफरेंस मतलब उनके जो फ़र्क है वो अब प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ आसिफ एंड 2 टाइम्स ऑफ काशिफ। 2 टाइम्स मतलब के 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 है। फाइंड द ईच इन्वेस्टमेंट, हर एक की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम कैलकुलेटर पे हम लोगों ने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, 538 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 एंड 1, ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। जस्ट एक दफ़ा इक्वल प्रेस करें, x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पे आ गया। एक दफ़ा फिर प्रेस करें, y इज इक्वल टू 1, y भी 1 आ गया। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा MCQ नंबर सी होगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। MCQ नंबर 117 इन द रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स। हमारे पास रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स, n इज इक्वल टू हमारा 50 आ गया। ठीक है, 50 आइटम्स वर ड्रॉन फ्रॉम अ फिनेट पॉपुलेशन। फिनेट पॉपुलेशन क्या होते हैं, फिनेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है विच कैन बी काउंटेड। फिनेट पॉपुलेशन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और उसके बाद इनफिनिट पॉपुलेशन होती है। ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिनेट पॉपुलेशन इफ x समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 है। समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन वुड बी, स्टैंडर्ड एरर हम लोगों ने फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड एरर का हमारे पास फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। तो n तो हमारे पास अवेलेबल है, कितना है, 50 है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है इंटू समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। x माइनस समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर किसके बराबर है, 500 के है, डिवाइडेड बाय n किसके बराबर है, 50 माइनस 1 अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट 500 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 49, हमारा आंसर आ गया 3.19। 3.19। तो अब हम लोगों ने फाइंड करना स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 3.19 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 50 है और n का अंडर रूट। तो सेम हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर 3.19 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50। ठीक है, इक्वल प्रेस करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4511। 0.4518। MCQs नंबर हमारे पास 180 है।
इन अ सैंपल ऑफ 300 मेडिकल स्टूडेंट, हमारे पास 300 मेडिकल स्टूडेंट है। मेडिकल स्टूडेंट हमारे पास 300 हैं, आउट ऑफ विच 109 आर द मेल्स, जिसमें से हमारे पास जो मेल्स हैं 109 मेल्स हैं, ठीक है। वी सेड 98% कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारे पास 98% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल कितना होगा 2% होगा, ठीक है। मज़ीद इसको परसेंटेज ख़त्म करें 0.02 आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल डेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करना है। वी कैन सेट 98 कॉन्फिडेंस लेवल डेट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ द मेल स्टूडेंट, हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है मेल स्टूडेंट की, ठीक है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का हमारे पास फार्मूला है पॉपुलेशन मीन प्लस माइनस जी अल्फा ओवर 2 मल्टीप्लाई पी क्यू ओवर एन अंडर रूट। तो इसमें हम लोगों ने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड करना है मेल स्टूडेंट की, तो सबसे पहले ये पी निकाल लेते हैं। पी हमारे पास है, टोटल हमारे पास कितने हैं 300 स्टूडेंट है, 300 में से वो बता रहा है कि 109 हमारे पास मेल है, तो टोटल हमारे पास 300 है, 109 डिवाइडेड बाई 300 कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 109 डिवाइडेड बाई 300 0.3633 0.3633। अच्छा, हम लोगों ने फाइंड किया करना है ये हमारे पास पॉपुलेशन, अगर ये हमारे पास P है तो हमारे पास Q कितना होगा, तो Q का फार्मूला होता है 1 माइनस P, तो 1 में से माइनस कर दें, P हमारे पास कितना है 0.363, मतलब 1 माइनस 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.6366 0.3633 माइनस करें तो आ जाएगा 0.637 राउंड ऑफ कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आएगी और ये हमारे पास P की वैल्यू आएगी, ये भी दो क्लियर हो गए हैं, ये भी हमारे पास वैल्यू क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है जी अल्फ़ा ओवर 2, तो जी अल्फ़ा ओवर 2, सबसे पहले इस 2 का मकसद, हमें 2 का मतलब ये होता है कि जो आपका वैल्यू है ना 0.02, ये प्लस भी है ये माइनस भी है, ठीक है। ये मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, तो ये आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है, जिसमें से 0.5 इस तरफ 0.5 इस तरफ, ठीक है। तो आपने इसको 2 पे तकसीम कर लिया, टोटल आपके पास अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, सिग्निफिकेंस लेवल हाँ आपके पास कितना 0.02 है, तो 0.02 को इन 2 पार्टीशन पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 0.02 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ गया 0.01। इसका ये मतलब हुआ कि 0.01 इस तरफ है और 0.01 इस तरफ है, ठीक है। एक हमारे पास प्लस का है, एक हमारे पास माइनस का है, तो हम लोगों ने जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक हमारे पास वैल्यू प्लस की आ जाएगी, एक माइनस की आ जाएगी। तो 0 पॉइंट जब भी हम टेबल वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम हमेशा इस तरफ मूव होते हैं, ठीक है, सेंटर से हम राइट लेफ्ट मूव होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी है 0.5 है, तो 0.5 से इस तरफ मूव होंगे तो हमारे पास 0.01 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 0.5 माइनस 0.01 करेंगे तो ये 0.49 आ गया, 0.49 से हम टेबल वैल्यू चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास टी टेबल है। तो एक तो बात आपको ये है कि पेपर में ना टेबल वैल्यू आपको टेबल दिया होता है, ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आप टेबल से देख के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू 0.4901 दी हुई है, ठीक है, 0.4849, तो इससे आ गया था 0.4901। तो 0.49 आप लोगों ने पिक कर देना और एक इजाफा, तो हमारा यही करेक्ट होगा। अच्छा, तो इसको अब लिखना कैसे, इसके ऊपर देखें ट्रैक्ट पे 3 आ रहा है, ठीक है, और पीछे से देखें जो कौन सी लाइन में आ रहा है 2.3 में आ रहा है। तो पहले आप लोगों ने ये डिजिट लिखने होते हैं 2.3, उसके बाद जिस लाइन में होगा ना वो डिजिट साथ लिख देना है। तो ऊपर 3 आ रहा है तो हमारा आ जाएगा 2.33। टेबल वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसकी
2.33। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने ये हमारे पास किसकी आ गई, ये नेगेटिव की आ गई है। तो इट मीन्स कि अगर ये नेगेटिव के प्लस की तरफ जाएंगे तो वो भी ऐसे ही होगा ना, 0.5 में से 0.01 फाइंड करेंगे तो 0.49 रह जाएगा। इसकी वैल्यू चेक करेंगे वो भी बिल्कुल यही आएगी, लेकिन ये प्लस की होगी, ये माइनस की होगी। तो इट मीन्स कि हमारी प्लस माइनस दोनों की वैल्यू 0.33 आती है। तो हमारे पास ये भी ओके हो गए, ये भी ओके हो गया, पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की भी आ गई, एन हमारे पास कितना है, 300 मेडिकल स्टूडेंट है। तो जस्ट हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाना है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किसका है, मेल का फाइंड करना है। इज इक्वल टू मेल का कितना था हमारे पास, 0.363 प्लस माइनस 2.33 मल्टीप्लाई पी हमारे पास 0.363 मल्टीप्लाई क्यू हमारे पास कितना है, ये क्यू दिया हुआ है 0.6367 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास कितना है, 300। ठीक है, ये जो मेडिकल स्टूडेंट है। तो इनका अंडर रूट ले लें। तो जस्ट कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करनी है हम लोगों ने, एक दफ़ा इसको प्लस कर देना, एक दफ़ा इसको माइनस कर देना। कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इनको, इस हिस्से को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 0.064 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्लस करते, एक दफ़ा माइनस कर, 0.363 प्लस 0.064 एंड 0.363 माइनस 0.064। तो एक दफ़ा इसको प्लस कर दें, 0.363 प्लस 0.064, ये आ गया 0.427 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 42.7%। इसी तरह 0.363 एक दफ़ा माइनस कर दें, 0.363 माइनस 0.064, तो ये आ जाएगा 0.299 मल्टीप्लाई 100 करें तो आ जाएगा 29.9%। ये हमारे दो आंसर आ जाए, 42.7 और दूसरा 29.89। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें बी होगा। नेक्स्ट MCQ 188 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।